तो मध्य प्रदेश की गुफाएं इसमें रह गई, फिर यूपी गुफाएं, बाकी फिर अन्य गुफाएं पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 1 ही है, चैप्टर 1 का जो सेकंड पार्ट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया। भीमबेटका जो है, ठीक है, एमपी में एक जगह है भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है। देखो कैसा क्वेश्चन आ गया, रेलवे स्टेशन भी याद करना है। भीमबेटका की गुफाएं हैं तो एमपी कहाँ है, होशंगाबाद में है ये। ठीक है, और इसका रेलवे स्टेशन का नाम है ओबेदुल्लागंज। ठीक है, ओबेदुल्लागंज में। तो देख लेते हैं कहाँ है भाई। भीमबेटका की गुफा है जो भोपाल से, भीमबेटका है भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका की पहाड़ी है एमपी में भोपाल के पास में है। ठीक है, ये होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन। ठीक है, होशंगाबाद से भोपाल की तरफ जो रेल लाइन जाती है वहाँ पे ओबेदुल्लागंज स्टेशन के समीप स्थित है। भीमबेटका में कितनी गुफाएं, 600 गुफाएं मिली हैं, 275 ही केवल अब चित्रों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका में 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल कर लिया गया है। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका के जो साड़ांग शिलास्त्र 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे। तो ये मतलब भीमबेटका जो हैं ये किसके द्वारा खोजे गए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका के जो खोजे गए थे देख लेते हैं। भीमबेटका को है बताया था राजधानी भोपाल से, एमपी की जो राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका की नामक पहाड़ी उसी पे है। इसी की खोज जो है 57-58 में की गई थी। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बाकड़कर जो हैं उनने की थी। ठीक है, तो किसने खोजे थे, बाकड़कर ने। यहाँ पर 600 गुफाएं मिली हैं, 275 में ही चित्र मिले हैं। भीमबेटका गुफा लोक कला की छवि प्रस्तुत करती है, मतलब कैसे लोग उस समय टाइम बनाते थे वो है। भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हैं। ठीक है, 2 स्तर के चित्र मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता था। इनको पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता था, पिछले वीडियो में बनाया जाता था। और भीमबेटका को रॉक शेल्टर नाम से जाना जाता था, रॉक शेल्टर बोलते हैं इसको भीमबेटका को। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो किसके हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 60 किलोमीटर की दूर पर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ 3000 ईस्वी से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व की हैं बताई जाती हैं, 30,000 से 10,000। इस पहाड़ी में 600 प्राचीन गुफाएं, 275 में चित्र मिले हैं। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। भीमबेटका की गुफा की खोज 1958 में किसने की थी, बाकड़कर ने की थी। ठीक है, उज्जैन विश्वविद्यालय के थे ये। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, तो पंचमढ़ी की जो है पांडव से। पंचमढ़ी इसीलिए 5 पांडव, पंच 5। ठीक, पांडव से, जब पांडव यहाँ से गए थे तो वो बता रहे हो इसी टाइम गए हैं। आगे देख लेते हैं क्या भाई दे रहा है ये। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको, डीएच गार्डन को है। तो डीएच गार्डन को, गार्डन मतलब पंचमढ़ी का गार्डन बढ़िया, तो उसी से अंदाजा लगा लोगे गार्डन है। डीएच गार्डन है, इसको नामक विद्वान ने लाए थे, जिन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों से संबंधित रेखा चित्रों एवं फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक विश्वास अनुसार यहाँ पांडवों ने 5 गुफाओं में निवास किया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो गुफा में सांबर के आखेट का दृश्य। ठीक है, कौन सी गुफा है, इमली खो गुफा में। भाड़ादेव गुफा में शेर के आखेट का, मतलब शेर के आखेट का भी है, इसमें सांबर के आखेट का भी था। महादेव बाजार में विशाल का बकरी का चित्र दिया गया इसमें। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी, तो अभी बताया था पंचमढ़ी के किसने की। पंचमढ़ी मतलब गार्डनर, गार्डन अच्छा है तो गार्डनर। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज गार्डनर ने की थी, डीएच गार्डनर बोलते थे इनको। ठीक है, पूरा नाम इनका यही है। पंचमढ़ी यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो कौन सी, महादेव पर्वत श्रृंखला में, महादेव मैकाल 3 है ना वहाँ पे। ठीक है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी, याद रखना पंचमढ़ी किस पे, महादेव पे। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं, मतलब आसपास में कितनी 50 गुफाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र मतलब पुराने चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, उसके पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने से किसका, गार्डनर का ही है। ठीक है, जिन्होंने 36 में यहाँ के चित्रों से संबंधित रेखा चित्र जो थे और फलक चिन्हों एक विशद लेख प्रकाशित किया था। 15 से अधिक शिलास्त्रों एवं गुफाओं की खोज भी की थी। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोल में सांबर का आखेट दिखाया गया। भाड़ा देव गुफाओं के छत पर शेर का आखेट और महादेव बाजार में विशाल का बकरी, मतलब महादेव बाजार में बकरी है, इमली खो के सांबर का आखेट और भाड़ा देव में क्या है जो शेर का है वो दिया गया। तो आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं। प्रागैतिहासिक की बात की जाए तो कहाँ पाए गए हैं, ये चीज़ पूछी गई है। तो पता ही है कि भीमबेटका में मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में भीमबेटका में पाए गए हैं। ठीक है,
भीमबेटका की खोज किसने की थी? बाकड़कर ने की थी, बताया था अभी। आगे देख लेते हैं भीमबेटका बाकड़कर। भीमबेटका की गुफाएं एमपी की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर हैं और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा एवं उपदेलागंज स्टेशनों के मध्य है। बरखेड़ा भी आ सकता है और उपदेलागंज तो आ ही चुका ऑलरेडी। ठीक है, भीमबेटका की पहाड़ी में कितनी है? 600 प्राचीन गुफाएं, 275 में चित्र मिले हैं। यहाँ विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्राकृतिक चित्रकलाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिली हैं, नहीं मिलती हैं। भीमबेटका के चित्रों में 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर के चित्रों में क्या है? शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े हैं। दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में, मतलब पहले में शिकार विकार ये सब दिखाया गया, दूसरे में क्या है? मतलब दोस्ती के टाइप अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है जानवर और मनुष्य की। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं भैया? भीमबेटका की हैं गुफाएं। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं भीमबेटका की। भीमबेटका की खोज 57-58 उज्जैन में बाकड़कर ने की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उज्जैन विश्वविद्यालय के थे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 60 किलोमीटर दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं। भीमबेटका में 600 हैं, 275 सेम वही अवशेष मिले थे जिनमें। ठीक है, इनमें से मोस्टली जो हिरण है, बारहसिंगा है, सूअर है, रीछ है, जंगली भैंसा है, घोड़े, हाथी और 2 स्तर में पाए गए। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो वी.एस. बाकड़कर ने की थी। आगे देख लेते हैं, सेम वही चीज़ें दी गई हैं, वी.एस. बाकड़कर ने की थी। उज्जैन विश्वविद्यालय के थे। ये गुफाएं 60 किलोमीटर दूर है राजस्थान। ठीक, भीमबेटका पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं, 275 में चित्र मिले हैं। ठीक है, चित्रों का स्तर क्या है? 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, ठीक है, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, और दूसरे में दोस्ती दिखाई गई है मानव और जानवरों की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंगनपुर नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मतलब वही चीज़ें एक्सप्लेनेशन में सब में लगभग दी गई, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंगनपुर जो है आपका प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए सिंगनपुर। ठीक है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। सिंगनपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगनपुर की खोज 1910 में किसने की थी? एंडरसन ने की थी, डब्ल्यू एंडरसन ने। तो सिंगनपुर किसने की? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। तत्पश्चात 1913 में अमरनाथ दत्त ने, वसंत 1917 में पर्सी ब्राउन ने सिंगनपुर चित्रों का परिचय दिया था। सिंगनपुर नामक स्थान जो मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माठ नदी किनारे पर स्थित है। वर्तमान में सिंगनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो अभी क्या है? छत्तीसगढ़ में बताना पड़ेगा। पुराने एमपी में था, लेकिन अभी जब चेंज हुआ तब बाद में छत्तीसगढ़ में चला गया। सिंगनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं कंगारू के चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। सिंगनपुर गुफा के द्वारा असंयत कंगारू के चित्र मिले, मतलब कोई क्लियरली नहीं है लेकिन असंयत कंगारू। इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का बहुतायत अंकन है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, सूंड वाले हाथी, उठाए हाथी। यहाँ पर गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए दिखाया गया है। उसके बाद इसमें दिखाया गया है कि बर्छी से छेड़ते हुए आखेटकों का अंकन भी किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मरता हुआ भैंसा है, घायल भैंसा का चित्र कहाँ से मिला है? तो मरता हुआ भैंसा ये सिंगनपुर से मिला है, मरता हुआ भैंसा वगैरह। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मरता हुआ भैंसा है, घायल भैंसा का चित्र सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। सिंगनपुर के चित्रों की खोज 1910 में बताया गया, एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ ने, बाद में पर्सी ब्राउन ने दिया। 17 में इसका परिचय। इसकी क्या है? रायगढ़ रियासत है मध्य प्रदेश की, उसकी माठ नदी किनारे है, लेकिन अब ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आगे देख लेते हैं। उसके बाद 50 चित्रित शिलाश्रय हैं इसमें। ठीक है, 50 हैं। इसमें असंयत कंगारू के भी मिले हैं, सेम वही जंगली सांडों को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य है। दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह से तीरों से बना हुआ दम तोड़ रहा है, उसके चारों ओर भाले लगाए शिकारियों का दल है। आगे देख लेते हैं। होशंगाबाद के प्राकृतिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद के जो हैं वो किसने की थी भैया? बाकड़कर ने की थी। आगे देख लेते हैं। ठीक है, होशंगाबाद के प्राकृतिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष। अच्छा, होशंगाबाद की अगर बात की जाए, ठीक है, होशंगाबाद के प्राकृतिक चित्रों की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। तो होश और घोष, इससे अंदाजा लगा लो। होशंगाबाद मतलब घोष 1922 ईस्वी में की थी। होशंगाबाद जो नगर है, होशंगाबाद नगर एमपी मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नदी से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहाँ से मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी ये सब हैं। अस्त्रधारी घुड़सवार के दलों का चित्र, जिसमें रेखाओं के प्रणावत्त घोड़ों की आकृति अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है भाई?
किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया था? तो ये है अमलानंद घोष। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन जो होता है उसमें करवाया था पंचमढ़ी क्षेत्र में, इनने फिर दोबारा खोज ली थी। सर्वप्रथम पंचमढ़ी क्षेत्र की खोज किसने की थी? तो बताया था आपको, सर्वप्रथम पंचमढ़ी की खोज 1932 में, पंचमढ़ी खोज जी.आर. हंटर ने। ठीक, वैसे गार्डनर बताया था हमने कि पंचमढ़ी खोज किसने की थी सर्वप्रथम, अगर बात की जाए 1932 में, लेकिन मोस्टली इसमें तत्पश्चात D.H. गार्डनर ने की थी 36 में। गार्डन की जो पुस्तक है दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ठीक है, मैं पंचमढ़ी चित्रों का वर्णन दिया गया तो महादेव हिल्स पे ही है ये मोस्टली। ठीक, आगे देख लेते हैं 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इंडिया के अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक करवाया था, तो घोष ने की थी। ठीक, आगे देख लेते हैं 1958 में भीमबेटका प्राकृतिक चित्र किसने खोजे थे? तो अगर बात की जाए तो बताया था अभी भाकड़कर ने भीमबेटका प्राकृतिक चित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, MP के कहाँ है? रायसेन में है। ठीक है, होशंगाबाद आ जाए तो बता ही दिया, घोष। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? MP के रायसेन में है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भाकड़कर ने की थी 1958 में। भीमबेटका विंध्य पर्वत श्रृंखला के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। 600 गुफाएं 272 में चित्र मिले हैं। सर्वाधिक गुफा भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में अधिकतम शैलचित्र दीवार पर मिले हैं। तो ये आंसर BS भाकड़कर ऊपर भी दिया गया था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पता ही है आपको, MP में रायसेन जिले में 1958 में भाकड़कर ने खोज की थी। सेम वही चीज़ें फिर से रिपीट की गई हैं, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। आगे देख लेते हैं, इतनी बार रिपीट की गई हैं कि मतलब याद हो जाएंगी वो चीज़ें। चलो, अच्छी बात है। पंचमढ़ी गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता था? पंचमढ़ी का भी बताया था, वो गार्डनर है। ठीक है, पंचमढ़ी मतलब गार्डनर। आगे देख लेते हैं, पंचमढ़ी जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो कहाँ हो गया भाई? पंचमढ़ी किसके? नर्मदा नदी के किनारे पर हो गया, होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं, पंचमढ़ी जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, वो किस पे? महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी में महादेव पर्वत में। पंचमढ़ी गुफा खोज 1932 में पहले हंटर ने की थी, बाद में प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? गार्डनर को दिया जाता है 36 में। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नव पहाड़ गाल गए हैं। ठीक है, नव पहाड़ गाल गए हैं। प्राप्त चित्र 3 श्रेणियों में पाए गए हैं। ठीक है, पंचमढ़ी गुफा की तुलना किसकी? स्पेन की अल्टामीरा गुफा से की जाती है। ठीक, पंचमढ़ी में सर्वाधिक धनुर्धारियों के चित्र हैं। दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जो है वो D.H. गार्डन की एक पुस्तक है, दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। आगे देख लेते हैं, उसके बाद पंचमढ़ी गुफाएं किस नदी के तट पर? तो बताया था आपको, नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद जिले में है। इसके बाद महादेव पर्वत में सतपुड़ा पहाड़ी में 50 गुफाएं मिली हैं। 32 में G.H. हंटर ने, बाद में 36 में गार्डनर ने लाया था इसको प्रकाश में। आगे वही सेम चीज़ें मिली हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता था? 1910 की बात की गई है और सिंगनपुर की बात की गई है, तो इसका अभी बताया था एंडरसन ने की थी। ठीक है, उसके बाद सिंगनपुर छत्तीसगढ़ राज्य के रायसेन जिले के चावर थल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसके बाद रायगढ़ से माठ नदी के किनारे 50 गुफाएं मिली हैं। 1910 में किसने? W. एंडरसन ने इसकी खोज की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त ने यहाँ के चित्रों का परिचय दिया था और पर्सी ब्राउन ने भी इसका बाद में परिचय दिया था। इसमें घायल भैंसा है, असंयत कंगारू है। यहाँ से प्राप्त अधिकांश चित्र जो हैं वो छेयांकन पद्धति यानी स्टेंसिल से निर्मित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो महादेव में बताया था आपको कौन सा है? सिंपल, पंचमढ़ी है। महादेव पंचमढ़ी जो है MP होशंगाबाद जिले में महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? बताया था अभी, का गार्डनर ने की थी पंचमढ़ी की खोज। ठीक, पहले हंटर ने इसको लाया था, फिर बाद में गार्डनर। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की अल्टामीरा से की जाती है। नप्पा सड़का लगे जितने 50 गुफाएं मिली हैं। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर है, अगर मिर्ज़ापुर जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला के कैमूर है पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ की कुल गुफाओं की संख्या कितनी? 100 है। आगे देख लेते हैं, रायगढ़ जो है चावरथल पर्वत, अगर रायगढ़ की बात की जाए तो ये चावरथल पे है। मरता हुआ भैंसा बताया था अभी, सिंगनपुर से प्राप्त हुआ। मरता हुआ भैंसा है, घायल भैंसा जो है सिंगनपुर से हुआ था। खोज W. एंडरसन ने की थी इसकी खोज। ठीक है, उसके बाद पर्सी ब्राउन उसको बाद में ले आया था। सिंगनपुर नामक ग्राम
मध्य प्रदेश के रायगढ़ में रियासत महा नदी के किनारे था, लेकिन अभी ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है। सिंगनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय हैं। इसके द्वार पर संयत कंगारू चित्र मिलते हैं। सिंगनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंगन बहुतायत में है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिंसा, ये सब सूढ़ उठाए, हाथी वगैरह ये सब दिए गए हैं। कौन सी गुफाएं 2 या 3 वर्ल्ड हेरिटेज स्टाइल में की गई थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज स्टाइल में आपको बताया था भीमबेटका की गई थी। 2 या 3 वर्ल्ड हेरिटेज में भीमबेटका को किया गया था। आगरा किला को 1983 ईस्वी में, अजंता को 1983 में। ठीक है। ये 2003 में किया गया था भीमबेटका को। उससे पहले आगरा, अजंता को 1983 में, एलोरा गुफा को कब किया गया था? 1983 में। अजंता, एलोरा सभी 1983 में। सूर्य मंदिर को 84 में किया गया था। ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य को 2016 में चंडीगढ़ में, जो ली कार्बूजियर ने बनाया था चंडीगढ़ की विक्टोरियन गोथिक ऑफ आर्ट डेको 2018 महाराष्ट्र में यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व सूची में शामिल किया गया था। पहले 36 थे, 4 बढ़ा दिए, 40 हो गए। आगे देख लेते हैं प्रादेशिक शैल चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो बहुत सिंपल है, एमपी में है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही बात बार बार कही गई है इसमें। ठीक है। भीमबेटका जो एमपी में भीमबेटका की गुफा के 1958 में किसने की थी? बाकड़कर ने बताया था। उसके बाद भीमबेटका गुफा की खोज हेतु श्री बाकड़कर को भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री भी दिया था। भीमबेटका गुफा चित्रों की चित्रकारी की अवधि मैसोलिथिक यानी मध्य पहाड़ काल की है। ठीक है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। शैल चित्रकला का केंद्र क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्र का केंद्र है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पहाड़िक स्थल, इसकी खोज बाकड़कर के द्वारा की गई थी। पंचमढ़ी क्षेत्रों के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय तो बताया था। पंचमढ़ी मतलब गार्डनर अगर है तो गार्डनर ऑटो मार दो। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पंचमढ़ी महादेव बताया था संकला में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी से लोग चित्रों का DH गार्डनर को 1936 में आगे चित्रों का संबंध रेखा चित्रों में फलक चित्रों में विस्तारित किया गया। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर इमली को में सांबर के आखेट का दृश्य, भाड़ादेव गुफा के छत पर शेर का, और महादेव बाजार में बकरी का, विशाल बकरी का। गुफा का खोज का GR हंटर 1932 में की थी, और उसके बाद गार्डनर ने 1936 में। आगे देख लेते हैं भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन कौन महान कला आलोचकों को किया गया है? तो इसमें दिया गया है वही बाकड़कर। भीमबेटका पे सीधे बाकड़कर। ठीक है। बेटका मतलब बाकड़कर। ठीक है। भीमबेटका यानी भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापहाड़ काल के, मध्य पहाड़ काल के समय का माना जाता था। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर, इसकी खोज 57-58 में श्रीधर बाकड़कर ने। आगे देख लेते हैं गुफा 3000 से 10,000 ईस्वी। इस पहाड़ी में लगभग 600 हैं, इनसे 270 में ही चित्र मिले हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल पहाड़ियों के निचली छोर पर हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को में विश्व विरासत घोषित किया गया था। आगे देख लेते हैं भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? तो अनुकृति की बात अगर की जाए तो इसका है कृपाल सिंह शेखावत। भीमबेटका गुफा के चित्रों की जो अनुकृति है किस चित्रकार ने की थी? तो कृपाल सिंह शेखावत। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। इसकी खोज का श्रेय बताया था बाकड़कर को जाता है। ठीक है। बेटका मतलब बाकड़कर। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद से रेलवे लाइन पर बरखेड़ा और उपदेलागंज स्टेशनों के मध्य में स्थित है। उसके बाद इनमें प्रस्तुत सामग्री प्राप्त हुई है। 30,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व गए हैं। इस पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं, 275 प्राचीन गुफाओं चिन्हों के अवशेष मिले हैं, मतलब चित्रों के। आगे देख लेते हैं भीमबेटका की चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पंच पांडव गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। इस गुफा को पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता था। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील में 50 गुफाएं हैं करीब। पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? हंटर ने बताया था, और तत्पश्चात उसके गार्डनर ने की थी। ठीक है। उसके बाद 36 में गार्डनर, 32 में हंटर ने। पंचमढ़ी जो प्रमुख चित्र नृत्य वादन सहदे एकत्र करते हुए। ठीक है। पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र हैं। उसके बाद घुड़सवार योद्धा, ये सब मोस्टली हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। इस गुफा की खोज से 1958 में किसने? बाकड़कर ने की थी। आगे देख लेते हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हिंदुओं का पर्वतीय स्थल है अमरकंटक। ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश विदिशा नामक स्थान पर। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? तो सर्वाधिक गुफाएं तो सीधी बात है, अगर बात की जाए आंसर में तो MP होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश
भारत का एक राज्य है जहाँ इसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन बांड्रिक महोदय ने संसार के प्राकृतिक चित्रों की विशेषता बताते हुए मध्य प्रदेश के गुफा चित्रों में आदमगढ़ के गुफा के चित्र, रायगढ़, सिंगनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र, बाघ गुफा आदि के गुफा चित्र मिलते हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्नलिखित में से किसकी की थी? तो ये वाकड़कर ने की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन के विश्वविद्यालय के वाकड़कर को है। ये गुफाएं 45 किलोमीटर हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताया था आपका शैल चित्रों के लिए होगा, प्राकृतिक शिला चित्रों के लिए होगा। ठीक है, सिंगनपुर जो है प्राकृतिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है भैया? अब छत्तीसगढ़ में हो गया। रायगढ़ माठ नदी किनारे सिंगनपुर 50 शिला से चित्र एवं गुफाएं। इसके द्वारा असंगत कंगारू के चित्र भी 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। आगे देख लेते हैं भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं भैया? प्रागैतिहासिक चित्र हैं भीमबेटका के। भीमबेटका की गुफाएं एमपी में राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर होशंगाबाद की ओर जाने वाले रेलवे स्टेशन बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज के मध्य स्थित हैं। यहाँ भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत सामग्री प्राप्त हुई है 30 से 10,000 की है। इस पहाड़ी में 600 गुफाएं हुई हैं प्राचीन, जिनमें 275 में चित्र मिले हैं। यहाँ एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विश्वपूर्ण प्राकृतिक चित्रकलाएं अन्य नहीं मिलती हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद की अगर बात की जाए तो शैल चित्रकला के लिए होशंगाबाद जाना जाता है। होशंगाबाद या पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित इटारसी जाने वाले मार्ग पर है। 2.5 मीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने कौन सी आदमगढ़ पहाड़ी बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं होशंगाबाद, जहाँ मनोवारी चित्र अंकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दिल हैं, जिस मतलब चित्र हैं जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह, 4 धनुधारी आकृतियों की गति आदि क्षेपांकन पद्धति से निर्मित हैं। आगे देख लेते हैं। पंचमढ़ी स्थित है तो एमपी में इस क्षेत्र में महादेव जो पर्वत श्रृंखलाओं के चित्रों को प्रकाश बनाने का श्रेय किसको दिया गया? गार्डनर को दिया गया। आगे देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गुफा चित्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन से हैं वो नहीं है? तो लेखनिया बताया था आपको। लेखनिया कहाँ पे बताया था मैंने? उत्तराखंड में। ठीक है, लेखनिया उत्तराखंड में बताया था। लेखनिया गुफा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें लेखनिया नहीं उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश में है। लेखनिया कहाँ है? यूपी में। आगे देख लेते हैं। सिंगनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका ये सब एमपी में। यहाँ पर प्राकृतिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो शिकार संबंधित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अगर सर्वप्रथम की बात की तो वाकड़कर ने, उज्जैन विश्वविद्यालय के थे ये। ठीक है, भीमबेटका राज्य की राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले के में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज का BS वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों को सबसे प्रसिद्ध जो है वो शिकार नृत्य नामक चित्र है। शिकार नृत्य करके है कोई चित्र। ठीक है, भीमबेटका, लखनियादरी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध किसके लिए हैं भाई? शैल चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका, लखनियादरी और पंचमढ़ी है उसी के लिए। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो एमपी में। होशंगाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक चित्रों को खोज तो होश और घोष, मनोरंजन घोष ने की थी 1922 में। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं? तो 600 तब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, भीमबेटका रायसेन जिले में। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। भीमबेटका नामक इस पहाड़ी में 600 गुफाएं हैं, जिनकी खोज किसने की थी? वाकड़कर ने की थी 1958 में की थी। सबसे प्राचीन प्राकृतिक कालीन चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में 600 गुफाएं, 275 ही चित्र पाए गए हैं। 275 गुफाओं पाए गए हैं। 2003 में ऐसे विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाल मतलब वही गेरू वगैरह यूज करते थे। भीमबेटका गुफाओं में मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं। 275 में चित्र उपलब्ध हैं। इनमें अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया, जिनकी खोज 1958 में वाकड़कर ने की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। किस चीज़ के चित्र हैं? तो ये
प्रागैतिहासिक काल के चित्र, ठीक है। होशंगाबाद के जो पहाड़ी है उसमें विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ जो हल्के पीले रंग से बनाया गया। आगे देख लेते हैं पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो हंटर ने। बात की जाए अगर जिसमें जैसे वैसे नॉर्मली गार्डनर ने, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, तो हंटर ने 1932 में की थी, उसके बाद 36 में गार्डनर ने, ठीक है। पहले हंटर ने, फिर उसके बाद किसने की थी, गार्डनर ने। ऊपर बहुत बार बताया मैंने। देख लेते हैं भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया, तो जिराफ ग्रुप की अगर बात की जाए तो कहाँ पाया गया, आदमगढ़ में। आदमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्र छलांग लगाते हुए बारहसिंगा वगैरह भी हैं। तो अगर जिराफ ग्रुप की बात की जाए तो कहाँ किया गया, आदमगढ़, ठीक है, एमपी के होशंगाबाद जिले में है। नीचे दिए गए कथनों और उनके विकल्पों में मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। हाँ, ये ठीक बात है, मध्य प्रदेश में व्यक्ति इस क्षेत्र में अधिक रहना पसंद करते थे। तो ये कोई एग्जैक्ट बात नहीं है कि ज़्यादा रहना पसंद करते थे इसलिए चित्र बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है। सी है, तो सी में क्या बताया गया है, वही है। सी में ए सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, और वो एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ें दी गई हैं। तो आगे देख लेते हैं एक बार सीधा क्वेश्चन। भीमबेटका में शिला चित्रकारी जो थी किस अवधि के हैं, तो बात की जाए तो मेसोलिथिक, मतलब मध्य पहाड़ काल के मेसोलिथिक, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं। भीमबेटका की चित्रकारी का जो समय मध्य पहाड़ काल का था 30,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व की है। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, बताया था, 8,000 से लेके 1500 तक। और पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, ये सब, और तथा दूसरे में मानव को मित्र के रूप में दिखाया गया, मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। आगे देख लेते किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, तो अगर बात की जाए तो भीमबेटका में भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भीमबेटका गुफा पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हैं। भीमबेटका गुफा एमपी के भोपाल में स्थित रायसेन जिले में है। यहाँ पर 600 गुफाएं थीं, किंतु वर्तमान 275 गुफा में चित्र मिले। यहाँ सबसे जो प्रसिद्ध चित्र है शिकार नृत्य है। होशंगाबाद में भी पूर्व ऐतिहासिक चित्र मिले हैं, होशंगाबाद में भी हैं, लेकिन मोस्टली भीमबेटका में ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि 600 गुफाएं मिली हैं ना यहाँ पे, इसीलिए। होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं, तो किस पे बने हुए हैं, सही सिंपल सी बात है, शिलाश्रय पे बने हैं। जो चित्र बने हुए हैं वो शिलाश्रय बने। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद, जो है मनोरंजन घोष ने इसकी की थी। घोष इन्होंने यहाँ पर आदमगढ़ की शिला चित्रों की खोज की थी। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग के विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है जो अति प्रसिद्ध है। यहाँ से अन्य प्राप्त चित्रों में जिराफ समूह बताया था, अभी जिराफ समूह कहाँ का, अश्व, 4 धनुधारी, अश्वरोही, ये सब हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नीचे दिए गए कथनों और इसके मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, अधिक रहना पसंद कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पीजीटी 2000 में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, पंचमढ़ी को बताया था आपको, गार्डन, ठीक है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डनर को 1936 में प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं, वही सेम 1936 में उन्होंने पंचमढ़ी में संबंधित रेखा चित्रों और फलक चित्रों को संबंधित किताब भी लिखी थी, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, भीमबेटका की अगर गुफा की बात की जाए तो डी बता रहा है, डी मतलब हो गया एमपी, ठीक है। तो भीमबेटका कहाँ है, एमपी में। भीमबेटका की जो बहुत बार क्वेश्चन आ लिया है, राजधानी भोपाल के पास स्थित है। इसमें रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज को भीमबेटका की किसने की थी, बेटका मतलब बाकड़कर, ठीक है। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुल 600 गुफाएं हैं, जिनमें 275 गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो होशंगाबाद अभी बताया था सबसे पहले, होशंगाबाद कहाँ पर है, नर्मदा नदी के। और ये किसने की थी, अमलानंद घोष ने इसकी की, मनोरंजन घोष ने की थी इसकी खोज, ठीक है। पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नदी से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहाँ मनोहारी चित्रों का रंग हुआ है। जंगली भैंसे, घोड़े और हाथी सवार चित्र हैं उसमें। मोस्टली भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं, तो मोस्टली जो बने हुए हैं दीवार और छत पे मोस्टली चित्र बने हुए हैं।
ठीक है, दीवार और छतों पर बने हुए भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं वो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं भैया? एमपी में प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, जिसमें पंचमढ़ी है, भीमबेटका, आदमगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद, सिंगनपुर और अभी छत्तीसगढ़ में सिंगनपुर हो गया। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? अगर बात की जाए तो उसमें पंचमढ़ी है प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। आगे पढ़ लेते हैं। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 गुफाएं मतलब बताई गई हैं। गुफाएं पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? हंटर ने पहले की थी, बाद में गार्डन ने की थी। यहाँ पर पशु और आखिरी चित्रों को सशस्त्र युद्ध दृश्यों एवं नृत्यवाद के चित्र भी मिलते हैं। पंचमढ़ी के शहद एकत्र करते हुए चित्र चित्रित हैं। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों स्थित इमली को सांबर के आखेट का दृश्य, भांडा देव गुफाओं पर शेर का आखेट का और महादेव में बताया था विशालकाय बकरी का। मांडू एवं मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के प्राचीन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पहाड़ युग में मानव कहाँ रहता था? तो बात की जाए तो कहाँ रहता था भैया? न पहाड़ में बस्तियों में रहने लग गया था, घर वर बना के रहने लग गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुरातत्व अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्यों की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया था और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। ठीक है, सच पूछा जाए तो न पहाड़ युग के प्रारंभ में न पहाड़ क्रांति की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्व ने किया था? तो भीमबेटका का बताया था आपको। बेटका मतलब वाकड़कर। ठीक है, तो BS वाकड़कर ने 1958 में किया था। आगे देख लेते हैं। और इसमें कितनी गुफाएं मिली हैं? 3000 से 10,000 की टाइमिंग है इसकी। उसके बाद 600 प्राचीन गुफाएं हैं, 275 में चित्र मिले हैं, 2 स्तर के चित्र मिले हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर, रीछ, जंगली घोड़े ये सब मिले हैं। दूसरे स्तर में मानव और जो पशु हैं उनका दिखाया गया है, मतलब मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, MP के। आगे देख लेते हैं। कहाँ? भोपाल शहर के पास भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल यानी गेरू रंग बताया था जो उसका प्रयोग किया गया। भीमबेटका की शिला जो है उत्कीर्ण चित्रकारी मैसोलिथिक यानी मध्य पहाड़ काल की है। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा के चित्र कहाँ किससे संबंधित हैं? तो ये आपके सांप्रदायिक सभा, भगवान बुद्ध जातक कहानियाँ, झरनों का चित्र। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो भीमबेटका ऐसे मतलब कोई ऐसी किसी संबंधित नहीं है, वो उस टाइम के बहुत पुराने हैं। भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 गुफाएं हैं, 275 में चित्र मिले हैं। भीमबेटका इसमें पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रकलाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। शिकार नृत्य जो है भीमबेटका की गुफा से प्राप्त एक चित्र है। भीमबेटका गुफा में जो चित्र हुआ है वो आखेटक, कृषक, ग्वाले, नृत्य, हिरण, ये सब, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, ये सब किया गया है। ठीक, आयोग ने इस प्रश्न को हटा ही दिया था बाद में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बताया गया है MP में। आगे देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही दिया गया, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ कुछ दिया गया है। पंचमढ़ी से 3 सीढ़ियों के चित्र प्राप्त हुए। पहले स्तर में तख्तीनुमा और डमरूनुमा नामक आकृतियों को बनाया गया, मतलब पहले में तख्ती और डमरूनुमा। दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण और असंतुलित है। तीसरे स्तर में आकृतियों को स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन एवं सामाजिक जीवन संबंधित है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र आखेटक के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्र करते हुए, घोड़सवार योद्धा, पांगयंत्रों को बजाते हुए, ये समय शस्त्रधारी सैनिक। उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बसाना जार और बोलटाड़ा। तो ये देख लेते हैं कौन सा है भैया? उदयगिरी है इसमें आंसर जो है वो उदयगिरी है। ठीक है, मतलब पूछा गया है कि जो ये उदयगिरी गुफा है वो इसका हिस्सा नहीं है, किसका? रायगढ़ के जो मतलब जिला है उसका। अब उदयगिरी गुफा का टाइमिंग दी गई, उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है, तो ये बाद की है बहुत। ठीक है, गुप्तकाल की है। मध्य प्रदेश के विदिशा में निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त जो बाहर प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान एवं शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसाना जार, बोलटाड़ा, सिंगनपुर, कवरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर और बोतालदा ये सब हैं। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका की पाफाड़ गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की जो पाफाड़ गुफाएं हैं वो किससे हैं? विंध्याचल पर्वत में ही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में भीमबेटका जो है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है।
इसे जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। उसके बाद जो शिला उत्कीर्ण हुए हैं उसमें मैथोलिथिक यानी मध्यकाल काल के टाइम के हैं। लाल यानी गेरू रंग का प्रयोग किया गया था और दीक्षित दीवार एवं छत पे बने हुए हैं। आगे देख लेते हैं भीमबेटका गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं, तो भोपाल के नज़दीक हैं। ठीक है, भोपाल के नज़दीक हैं, 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पे हैं। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के जो थे वाकड़कर इनने की खोज की थी। 2 स्तर के चित्र बने हुए हैं, 8000 से लेकर 1500 ईस्वी तक के हैं। भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी मानव प्राचीन के अवशेष मिले हुए हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है, तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स करके जो है पहला ऑप्शन यही है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवध मेसोलिथिक यानी मध्य पहाड़ काल की मानी जाती है। भीमबेटका गुफा चित्रों को 1958 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को भी यह वाकड़ करने की थी। जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है और वो सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया था। तो भीमबेटका पेट्रोल सबसे पुरानी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शिकार नृत्य जो है वो सबसे गुफा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की गुफाएं आ गई हैं अब भाई, तो यूपी गुफाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लखनिया जो बताया था, लखनिया गुफा किस क्षेत्र से संबंधित है, लखनिया जो है वो आपकी मिर्ज़ापुर में है। लखनिया गुफा चित्र जो है मिर्ज़ापुर से संबंधित है। ठीक है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र से लखनिया यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के चित्र हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र जो है इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं एवं शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ गुफाओं की छतों पर दीवार पर 5000 ईस्वी के चिन्ह मतलब ये चित्र उत्कीर्ण हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस भारतीय प्राकृतिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र, मतलब गेंडे से आखेट करते हुए अगर बात की जाए तो हरनी हरन में गेंडे का आखेट है। तो मतलब गेंडा वेंडा ये सब थे हरनी हरन में। गेंडे के आखेट करते हुए शिकारी का हरनी हरन में दिया गया है। देख लेते हैं एक बार। प्रागैतिहासिक भारतीय कला केंद्र जो है हरनी हरन से गेंडे के आखेट करते हुए शिकारी का चित्र मिलता है। करिया कुंड से 12 कुंडा, अब कुंड से 12 सिंगा, करिया कुंड से पीछा करते हुए धनुधारियों का चित्र मनोहारी चित्र है। आगे देख लेते हैं। सोहरो घाट से शाही का आखेट, शाही जिसमें बाल होते हैं ऐसे ऐसे, हाथ के छापे मानवाकृतियाँ एवं पशु अंकित हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्र सुगर का आखेट है सोहरो घाट से। यहाँ की गुफाओं के चित्रों में दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। अब जो घोड़बंगर है, घोड़बंगर कहाँ स्थित है भाई, तो घोड़बंगर है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, घोड़बंगर जो है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वो ये बताया था अभी। घोड़बंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। घोड़बंगर में गेरू रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण चित्र, गेंडा का शिकार किसमें दिखाया है, घोड़बंगर गुफा में गेंडा। आगे देख लेते हैं भाई। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो कला केंद्र मिर्ज़ापुर अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, कैमूर पहाड़ी में जो मिर्ज़ापुर है वो कौन सी है, कैमूर पहाड़ी में है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं एवं शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इनमें क्या है, कोहबर है, विजयगढ़ है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से, कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रो, बिल्डरिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोड़वा आदि स्थान है जहाँ गुफाओं और छतों की दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है, तो भैया उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, इलाहाबाद से जो जाती है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटियों में 100 से अधिक चित्रशिलाएँ हैं। इन्हें बताया गया वही सेम चीज़ें लिखुनिया, कंडाकोट, सूगा, घोड़मंगर ये सब हैं जहाँ गुफाओं की चित्रों दीवारों पर 5000 ईस्वी उत्कीर्ण हैं। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में से किसके पास स्थित है, मिर्ज़ापुर में ही है। आँख बंद करके लगाओ। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों पर स्थित मिले हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर में ये विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर की गुफाएं मिली हैं। इस गुफाओं में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गेंडे का चित्र दिखाया गया, गेंडा का चित्र दिखाया गया। बेल्लारी की जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक राज्य में है। इसकी खोज किसने की थी, फासेड ने की थी। ठीक है, और रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में चावरताल पर्वत श्रृंखला की माठ नदी किनारे प्राकृतिक स्थल सिंगनपुर है। आगे देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है, तो मिर्ज़ापुर किन चित्रों का, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र कौन है, मिर्ज़ापुर है।
इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले में 30 किलोमीटर दूर पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के अंदर सोन नदी घाटी 100 से अधिक चित्र, जहाँ गुफाओं और छतों की दीवार पर 5 ऐसे आगे देख लेते हैं भाई, एक ही बात दी गई है बार बार। घायल सुअर गुफा चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर है मिर्ज़ापुर में, ठीक है, मिर्ज़ापुर ज़िले के भलडरिया में, भलडरिया नामक पहाड़ी में क्षेत्र से घायल सुअर का, सुअर मतलब भलडरिया पहाड़ी, ठीक है, भलडरिया सुअर के आखिर का गुफा चित्र है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? प्रागैतिहासिक वही बात की जाए तो वही से मिर्ज़ापुर, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में जो मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर स्थित कैमूर की पहाड़ियों में सबसे पहले 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? कार्लाइल और काकवर ने, बताया था अभी, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों में किसने की थी? कार्लाइल, कैमूर से कार्लाइल और काकवर नामक विद्वानों ने की थी। कहाँ की थी? 1880 में की थी, जहाँ पर सुअर का आखिर नामक जैसे प्रसिद्ध उपलब्ध है, ठीक है। आगे और सुअर के चित्र को कहाँ बताया था अभी? भलडरिया में। घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर में घोड़मंगर की, घोड़मंगर जो है मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में स्थित है। घोड़मंगर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरुए रंग का पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार। तो घोड़मंगर में क्या है? गैंडा करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग से करीब उत्तर प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इनमें कोवर है, विजयगढ़ है, सौरी रॉप है, भलडरिया है, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, कोडवा, ये सब हैं, ठीक है। 5000 ईस्वी पूर्व के चित्रकूट हैं। बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र की खोज किसने की थी? तो अभी बताया था काकवन और कौन था? कार्लाइल, ये सब दोनों ने की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। काकवर्न और कार्लाइल था, ठीक है। मिर्ज़ापुर की शिलास्तरीय चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता था? कार्लाइल और काकवर्न को जाता है। विंध्याचल क्षेत्र में स्थित मिर्ज़ापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों के गुफा चित्रों का परिचय कार्लाइल ने 1880 मिर्ज़ापुर क्षेत्र के 100 से अधिक शिलाश्रय एवं गुफाएं प्राप्त हुई जिनमें गुआवासी मानव चित्रकला का प्रमाण रहा है। काकवर्न ने लखनिया के 2 विवरण को प्रधानता दी है। लखनिया के जो 2 विवरण हैं उनको प्रधानता दी है। बाद में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ठीक है, सरगुजा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अठारह सौ अस्सी मिर्ज़ापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं। प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। विद्वानों ने मध्य प्रदेश सिंगनपुर सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की थी। तो ये सरगुजा में मिले हुए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सिंगनपुर तथा सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर। तो 1880 में मिर्ज़ापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों में बने हुए हैं, बताया था तब से। उत्तर प्रदेश कैमूर की पहाड़ियों बने हुए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं जो विंध्याचल पर्वत के कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित हैं। 1883 में हरनियरन नामक गुफा में एक सांबर, 12 सिंगा आदि के चित्रों को भी खोजा गया है, ठीक है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। तो मोस्टली किस पे? आर्किड पे ही होंगे मोस्टली, तो ठीक है, आर्किड पर रहते हैं मोस्टली। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर जिले में हुई थी, ठीक है। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों में मिर्ज़ापुर है, मानिकपुर है, पंचमढ़ी, सिंगनपुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, बिल्लाराम, बिल्ला सरगम, बेल्लारी, वायनाड, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। एकल, चकदरपुर आदि विषय में प्रागैतिहासिक गुफाओं में सर्वाधिक चित्रों के विषय जो हैं वो शिकार संबंधित रहे। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में दृश्य जो है वो नृत्य का दृश्य किस गुफा में है? तो लिखुनिया में नृत्य का दृश्य, ठीक है। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पशु आखेट, हाथी का शिकार और नृत्य वादन ये सब तीनों मिले हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये सर्वप्रथम की अगर बात की जाए तो 1880 में ही हो गई थी मिर्ज़ापुर में, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रथम खोज लगभग 1 वर्ष बाद ही भारत में भी से चित्रों की खोज का आरंभ हो गया था, ठीक है। और ज्ञात तथ्यों के आधार पर इनका प्रथम श्रेय जो है कार्लाइल और काकवन को जाता है, ठीक है। एक साथ दिया जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर के निकट जो कैमूर की पहाड़ियों में 1880 में कार्लाइल को मिला था, किंतु उन्होंने उसका विवरण कहीं प्रकाशित नहीं कराया था। केवल 1883 में उसकी सूचना और प्रकाशित की थी। काकवन ने अपनी शोध
सचित्र वैज्ञानिक विवरण जो था जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित करा दिए थे। इसके साथ ही गैंडे के आखेट दृश्य की एक रेखानुगत भी प्रकाशित करा दी थी, गैंडा का जो आखेट हो रहा था उसकी, ठीक है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो अगर बात की जाए इसमें घोड़े, हाथी वगैरह की ये सब देख सकते हैं आराम से। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में घोड़े और हाथी की छवियां दिखाई देती हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरन, सुअर, बारहसिंगा ये सब दिया गया है। अत्यधिक स्वाभाविक और यथार्थवाद से पूर्ण है। उसके बाद सोहरो घाट के क्षेत्र से शाही का आखेट का भी मिला है। हाथी के छापे, हाथ के जो छापे हैं उसके मानवाकृतियों एवं पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गेरू रंग में अंकित हैं। लिखुनिया जो क्षेत्र है से पशु आखेट मिला है, हाथी का शिकार मिला है। नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, मतलब नृत्यवादन लिखुनिया मिले हैं। उसके बाद पशु आखेट, हाथी शिकार, घुड़सवार, पालतू हथनी का चित्र ये सब मिले हैं। भित्तियाँ छतों पर मिले हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीला तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है। 3 आदमी बनाया गया है, ठीक है। करिया कुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारी करिया कुंड में। घोड़बंगर में गेरुए रंग से पूरक शैली में गैंडे का शिकार, तो घोड़बंगर में क्या गैंडा। मालवा से 3 दंडधारी अश्वरोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। बिना पहिए की गाड़ी का चित्र भी मिला है। कहाँ से? मलवा से। आगे देख लेते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाएँ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर की गुफाएँ किस में? उत्तर प्रदेश में है। गुफाएँ जो हैं वो कोहबर, विजयगढ़, सोहरी और सोहरगढ़, बटलरिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़बंगर ये सब हैं। उसमें 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र हैं। मिर्ज़ापुर की गुफा विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला के अंदर सोन नदी की घाटी में स्थित हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक है। लिखुनिया जो है गरई नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्र पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवाद में मस्त व्यक्तियों का समूह है। सोहरो घाट से प्राप्त चित्र शाही का आखेट, हाथी के छापे, सुअर का आखेट सोहरो घाट से हैं ये, ठीक है। लिखुनिया से गरई नदी के किनारे पे है। इसमें पशु आखेट, हाथी के शिकार, नृत्यवाद से भी मस्त व्यक्तियों का समूह ये सब दिया गया है। आगे देख लेते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर, बारहसिंगा चित्रण जो है वो अत्यधिक स्वाभाविकता एवं यथार्थतापूर्ण दर्शाए गए हैं। अन्य गुफाओं को अगर देख लेते हैं तो बेल्लारी गुफाओं खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की थी? तो बेल्लारी को बताया था फासेट ने की थी, ठीक है, F फासेट ने की थी। आगे देख लेते हैं, ठीक है। बेल्लारी गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य में है। पूरा इसके बारे में देख लेते हैं। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। इस गुफा की खोज फासेट महोदय ने की थी। F फासेट ने। बेल्लारी न पहाड़ गल का प्रमुख केंद्र रहा है। बेल्लारी गुफा की समानता स्पेन के कोगुल गुफा से की जाती है। यहाँ के चित्रों में 6 कोणों का सितारा, मतलब जो 6 कोणों का सितारा नहीं रहता है ये ऐसे ऐसे वाला जो, ठीक है। जादू के विश्वास के चित्र सर्वाधिक यहीं से प्राप्त हुए। तो जादू वादू का यहाँ पर दिखाया गया। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्राकृतिक चित्रों के लिए मशहूर था? तो बेल्लारी था, ठीक है। तो बेल्लारी जो है कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, दक्षिण भारत में। इस गुफा में शिकार का दृश्य एवं जादू के विश्वास के अनेक चित्र हैं। प्राकृतिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो कहाँ देखे जा सकते हैं? लिखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी, इनमें सब में देखे जा सकते हैं प्राकृतिक चित्र। लिखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी देखे। लिखुनिया दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे पर स्थित है। पशु आखेट, हाथी के शिकार, नृत्यवादन के मिले हैं। लिखुनिया जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। भीमबेटका जो है उज्जैन विश्वविद्यालय में बाकड़ करने की थी 58 में की थी 1900, ठीक है। उसके बाद ये गुफा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 60 किलोमीटर दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं। 600 गुफाएँ थीं जिनमें 275 में चित्र मिले हैं। पंचमढ़ी जो है महादेव श्रृंखला में स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील घेरे 50 करीब दरिया गुफाएँ हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्राकृतिक चित्र उपलब्ध हैं। सन 1936 में पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने के इसको DH गार्डन को दिया जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्राकृतिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो अगर मशहूर भी है दक्षिण भारत का तो बेल्लारी है। दक्षिण भारत का कर्नाटक बेल्लारी स्थल न पहाड़कालीन मानवीय गतिविधियों का प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ से शिकार करते जादू के चलन, षटकोण आदि के चित्र वगैरह मिले हैं, ठीक है। उसके बाद फासेट महोदय ने बेल्लारी प्राकृतिक चित्रों का चित्रण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया था। यहाँ के प्राकृतिक चित्र स्पेन के जो कोगुल गुफा है उसके समान है, ठीक है। तो बेल्लारी किसके समान है? कोगुल गुफा के समान है। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका और बाघ। बाघ क्यों असंबद्ध है? क्योंकि ये बादगा है और ये सब प्रागैतिहासिक कालीन है। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के हैं, जबकि बाघ इसीलिए असंबद्ध है क्योंकि बौद्धकालीन है। बाघ मतलब बौद्धकालीन, ठीक है। आगे देख लेते हैं
ये दो तालिकाएँ दी गई हैं और एक दूसरे से मिलाना है, तो सीधा आंसर देख लेते हैं। वैसे ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट ही मिला दें। ठीक। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्र पहाड़ियों में स्थित गुफाओं में पाए गए हैं, जिनमें कोहबर जो है, कोहबर बताया था अभी मिर्ज़ापुर में। ठीक है। काबड़ा पहाड़ जो है वो कहाँ है, रायगढ़ में है काबड़ा पहाड़। ठीक है। आदमगढ़ होशंगाबाद और चक्रधरपुर कहाँ, झारखंड में स्थित पहाड़ों में बने गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में, तो बिल्ला सरगम किस में बताया था हमने, तमिलनाडु में। बिल्ला सरगम गुफा है तमिलनाडु में स्थित है। एक नप्पा साड़े के स्तर, यहाँ से हड्डियों के पकड़ जादू के चलन गए, मतलब जादू साउथ में बहुत ज़्यादा था। ठीक है। यहाँ जो रागी राघव ने इस गुफा को न्यूलिथिक नप्पा हड़काल का योग का माना है। सही मिलान कीजिए, तो मिलान सही करना है भाई, आगे पीछे मिलाने हैं तो वैसे मिला सकते हैं इनको भी, और डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। जैसे बेल्लारी गुफाएँ हैं, तो बेल्लारी कहाँ होंगी, दक्षिण भारत में होंगे, सीधी सीधी मिला लो। ठीक है। उसके बाद सिंगनपुर गुफाएँ, सिंगनपुर होंगी रायगढ़ में। उसके बाद अब जैसे आदमगढ़ है, आदमगढ़ होशंगाबाद। ठीक है। मिर्ज़ापुर गुफाएँ कहाँ हो गई, कैमूर में हो गई। बस मिल गया। आदमगढ़ शिलाश्रय कहाँ है, होशंगाबाद में। ठीक है। मिर्ज़ापुर गुफाएँ कहाँ है, कैमूर में। बेल्लारी बताई दक्षिण भारत में। सिंगनपुर कहाँ है, रायगढ़ रियासत में है। आगे देख लेते हैं। चलो खत्म।